दोस्तों एक और नई रिक्रूटमेंट आई है नेशनल इंश्योरेंस में। चलिए देखते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें न्यू रिक्रूटमेंट आई है। रिक्रूटमेंट कौन सी है? 274 पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है और इसमें जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट है स्केल 1 के लिए। 274 बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। चलिए देखते हैं डिटेल में इसके लिए कौन से इम्पोर्टेंट डेट्स है और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें। और इसमें आगे मैं दिखाऊंगा अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। तो वीडियो ज़रूर देखिए, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 जनवरी 2024 को, न्यू ईयर में। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा 22 जनवरी 2024 में। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस वो आपको पे करनी है 2 जनवरी से 22 जनवरी तक के बीच में। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 का आपको नोटिफाई किया जाएगा। एग्जामिनेशन के पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भी डेट्स नोटिफाई की जाएगी आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर, एसएमएस या ईमेल से। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 हिंदी ऑफिसर्स एग्ज़ाम एंड फेज़ 2 एंड हिंदी ऑफिसर्स एग्ज़ाम, ये भी आपको नोटिफाई करी जाएगी। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 6 जनवरी 2024 में। लेकिन अभी वेबसाइट पर ये एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो बताऊंगा मैं। चलिए वैकेंसीज क्या क्या है वो देखते हैं। वैकेंसीज अभी टेंटेटिवली ये वैकेंसीज है बिलो। सबसे पहले है डॉक्टर्स एमबीबीएस पोजीशंस के लिए 28 वैकेंसीज है। उसमें ये सबको मिला के इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी 57, ओबीसी 33, एससी 26, एसटी 12, ईडब्ल्यूएस 14 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए दो वैकेंसीज है। चलिए जनरलिस्ट में इसमें 130 वैकेंसीज है, अनरिजर्व में 68 रहेगी और बैकलॉग में ये डिसिप्लिन्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है लीगल में 20 वैकेंसीज है, फाइनेंस में 30 वैकेंसीज है, एक्चुअरियल में 2 वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए भी 20 वैकेंसीज है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 20 वैकेंसीज है और हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए 22 वैकेंसीज है। ये सब मिला के 274 वैकेंसीज है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ यू आर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी ये लॉन्ग फॉर्म्स दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको एक ही पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है और उसका पेमेंट फीस करना है। सर्विस कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। सर्विस कंडीशंस आपको मिनिमम स्टे इनिशियल प्लेस, जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको कम से कम 5 साल के लिए रुकना है और आफ्टर सिलेक्शन एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड आपको एक ही जो पोजीशन के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको कम से कम 10 साल का काम करना पड़ेगा शायद। और प्रमोशंस और ये सब एलिजिबली कंपनी के नॉर्म्स पे होगी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड कितने का है? प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है आफ्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इंक्लूडिंग द आपका जो भी ट्रेनिंग वगैरह सब है। और प्रोबेशन पीरियड में बी एक्सटेंडेड ट्वाइस फर्दर पीरियड फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द 1 ईयर, 2 बार एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गारंटी बॉन्ड आपको देना पड़ेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग द एम्प्लॉय मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स आपको वहाँ पर प्रोबेशन पकड़ के काम करना है। ये गारंटी बॉन्ड है आपका। 1 ईयर ग्रॉस सैलरी आपको, अगर आप उससे पहले अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर की सैलरी, ग्रॉस सैलरी रिपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इमोल्यूनेंट्स एंड बेनिफिट्स जो भी है आपकी बेसिक पे रहेगा 50,925 रुपीज़ इंक्लूड, और अलग से आपके सब फैसिलिटीज़, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह, ये ग्रुप एक्सीडेंटल वगैरह सब कुछ अवेलेबल, फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी।
टोटल अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मंथ रहेगा मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, या कुछ एमबीबीएस के डॉक्टर्स के लिए कुछ और एनी एडिशनल पेमेंट है 25% बेसिक पे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एप्रिशिएटेड द। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर्स एमबीबीएस स्ट्रीम के लिए आपको एमबीबीएस एमडी एमएस पीजी मेडिकल डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की। उसके बाद लीगल में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, एटलीस्ट 55% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। फाइनेंस के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई या कॉस्ट अकाउंटेंट आईसीडब्ल्यूए क्वालिफाइड होना चाहिए, और बीकॉम एमकॉम क्वालिफिकेशन भी चलेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स पास आउट चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए और अदर्स लाइक एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55%। एक्यूरियल इसमें बैचलर्स डिग्री मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एक्यूरियल साइंस, इसमें आपका 60% मार्क्स डिग्री होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें बीई बीटेक एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी टेक्नोलॉजी एमसीए होना चाहिए, और 60% मार्क्स होने चाहिए। ओपन कैटेगरी कास्ट के लिए 55% है, एससी एसटी के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए बीई बीटेक एमई एमटेक एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से। जनरलिस्ट ऑफिसर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क। हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल 60% मार्क, और एससी एसटी के लिए 55% मार्क। या मास्टर्स डिग्री इन एनी यूनिवर्सिटी इंग्लिश विथ हिंदी कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही ये आप पढ़ लीजिए, और आप किसी भी कैटेगरी में हो तो अप्लाई करिए। इसके बाद आता है एज क्राइटेरिया क्या है ये अप्लाई करने के लिए। आपको मिनिमम एज 21 ईयर्स कंप्लीट चाहिए, और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 दिसंबर 2023 तक। 1/12/2023 तक आपका 30 ईयर्स मैक्स एज होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 दिसंबर 1993 के बाद का आपका जन्म है, तो इससे पहले आपका बर्थ डेट है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और 1/12/2002 के बाद की बर्थ डेट होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। और कैटेगरीज के लिए आपको एज रिलैक्सेशन है वो एज पर स्टैंडर्ड 5 ईयर्स 3 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी है, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इस पोजीशंस के लिए। हिंदी ऑफिसर्स के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन 2 फेजेस में अवेलेबल रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन और मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये 3 सब्जेक्ट मेनली रहेंगे, और 35 मार्क्स के सब्जेक्ट रहेंगे। 20 मिनट्स हर एक के लिए रहेगा। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश वर्जन रहेगा, बाकी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, और टोटल 100 मार्क्स की ये एग्ज़ाम रहेगी 3 सेक्शंस की। फिर मेन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इसमें पास होते हैं तो आप मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर्स ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी। मेन एग्जामिनेशन के लिए आप ऑल द डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट हिंदी ऑफिसर्स फेज 2 में है। एक्सेप्ट हिंदी ऑफिसर्स के लिए ये एग्ज़ाम है प्रीलिम। फिर मेन ऑफिसर्स के लिए मेन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 3 घंटे का, 3 आवर्स ड्यूरेशन, कंसिस्ट
consists of 5 and 6 sections for generalist and specialist respectively, टोटल 250 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50-50 मार्क्स का हर एक रहेगा, टोटल 250 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें टाइम रहेगा 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये आपका टाइम रहेगा। इसके हिसाब से आपका रहेगा। और आप जो भी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हो स्पेशलाइजेशन के लिए, उसमें ये वाले क्वेश्चंस रहेंगे विथ टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव और आपकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम विद दैट 50 मार्क्स। और ये 35 मिनट्स के लिए है, तो आपको 250 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर क्वांटिटेटिव 5 है, यहाँ पर 6 सेक्शंस है, ये सब 40-40 क्वेश्चंस है। और स्पेशलाइज में 50 है। यहाँ पर अगर आप जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, सब में 50-50 क्वेश्चंस है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगी, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ द 30 मिनट्स ड्यूरेशन विथ 30 मार्क्स ऑफ द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एसी, उसमें ऐसे 10 मार्क्स का रहेगा, प्रिसाइज 10 मार्क्स एंड कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क्स का रहेगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। आपको ये भी रहेगा क्या, और आपको मिनिमम स्कोर हर एक सेक्शन में सेपरेटली पास आउट होना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर नॉट बी कंक्लूडेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन। इसमें रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी है 1/3 मार्क्स की, वो आप ध्यान में रख के आप आंसर्स सिलेक्शन करना। एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशंस के लिए है ऑब्जेक्टिव्स में। Candidates will be shortlisted for the interview on the basis of overall marks scored in main examination after evaluation as above। तो आपको वो क्वालिफाई करे दिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर आपका सिलेक्शन होगा। और हिंदी ऑफिसर्स के लिए आपका स्पेशल एग्ज़ाम रहेगा 3 hours 30 minutes का। उसमें भी ये सेक्शन है 40 मार्क्स के, और लास्ट सेक्शन है एसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रहेंशन लेटर, और ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 50 मार्क्स के, और टोटल 250 मार्क्स रहेंगे। 3 घंटे का एग्ज़ाम है। इंस्क्रिप्ट, फिर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स रहेगा, एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स है। ये आपको खुद के खर्चे से एग्जामिनेशन सेंटर पर रीच आउट होना है। हाँ, इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आप एग्जामिनेशन अपेयर करने के लिए? वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज स्पेसिफाइड बिलो इन ओरिजिनल bearing exactly the same name of the and other information as it appears on the call letter or application form, photocopy of the above photo identity proof, इसकी एक फोटोकॉपी भी चाहिए, और ये आधार कार्ड भी लगेगा। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, और आपको एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करा जाएगा। फिर इंटरव्यू कैसे रहेगा, वो फेज़ 2 में एग्जामिनेशन के बाद ये प्रोसेस है। फाइनल इंटरव्यू आपका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शंस आपका मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। 80% वेटेज रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, मेन एग्ज़ाम्स के लिए, और 20% वेटेज रहेगा इंटरव्यू के लिए, और इसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है हर एक पोजीशन के लिए? SC ST PWD के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़ रहेगा, इंक्लूडिंग ऑफ GST इंटीमेशन चार्जेस ओनली। और ऑल कैंडिडेट्स के लिए अदर देन SC ST PWD, इसके लिए 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST रहेगा आपका रजिस्टर एप्लीकेशन फ़ी, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा कम्प्लीटली। एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन से हैं? ये प्रोविजनल सेंटर्स दिए हैं फेज़ 1 के लिए। इतने सेंटर्स रहेंगे हर एक स्टेट में, मेन सिटीज़ में हर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। फिर फेज़ 2 के लिए
राजभाषा और प्रोविजनल सेंटर्स दिए हैं। उसके बाद फेज़ 2 का आपका जो भी है सब नोटिफाई करेंगे आपको कौन सी सिटी में एग्जामिनेशन है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके लिए हाउ टू अप्लाई ये आप पढ़ लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर द बिफोर द रजिस्ट्रेशन, आपको ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने हैं और अपलोड करने हैं। आपका फोटोग्राफ चाहिए 4.5 to 3.5 सेंटीमीटर का, सिग्नेचर रहेगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रहेगा आपका, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके बैठना है। और हैंड रिटन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको देना है, आपका अंगूठा, फिर सिग्नेचर लगेगी और फोटोग्राफ रिसेंट। और ये जो हाईलाइटेड है ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। और उसके बाद चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख सकते हैं आपका नाम डाल के, और वो अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रोसीजर यहाँ पर दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। और क्लिक हियर टू द न्यू रजिस्ट्रेशन, और ये क्या क्या ज़रूरी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, OTP आएंगे और आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद पेमेंट और फीस आपको ऑनलाइन ही पे करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, फ़ोटो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड ऑल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। हाँ, ये इस वे से आपको अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। आप सबसे पहले ओपन करेंगे nationalinsurance.nic.co.in। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये ऐसे एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये इनके ऑफिस का है, ये कैंसिल करेंगे आप तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहली लाइन है, यहाँ पर आपको होम के बाजू में ग्रेवियंस और रिक्रूटमेंट सेक्शन दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होंगे जहाँ पर ऑल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश है। आपको जाना है रिक्रूटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में, और यहाँ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट है। यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने अभी जो दिखाई वो पूरी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, और आपको अप्लाई 2 तारीख से अप्लाई करने को यहाँ पर एक लिंक आएगी, वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है न्यू रजिस्ट्रेशन करके। सेम एडवर्टाइजमेंट है, आप पूरा वीडियो देख के ये अप्लाई करिए। सब एलिजिबिलिटी वगैरह सब दिया है इस एडवर्टाइजमेंट में, आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।